नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 110। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? दोस्तों, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो WBC प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। दोस्तों, WBC का फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल। अगला प्रश्न नंबर 2, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? दोस्तों, AB रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 3, निम्न रक्त वर्ग में सार्वत्रिक दाता कौन कहलाता है? दोस्तों, इनमें से O रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता रक्त वर्ग कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 4, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? दोस्तों, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में O रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न नंबर 5, यदि पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? दोस्तों, यदि पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग O हो सकता है। अगला प्रश्न नंबर 6, रुधिर वर्ग B वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? दोस्तों, रुधिर वर्ग B वाला व्यक्ति B तथा AB रक्त वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है। अगला प्रश्न नंबर 7, सेरेब्रम किससे संबंधित है? दोस्तों, सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 8, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। अगला प्रश्न नंबर 9, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? दोस्तों, मानव शरीर की मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। अगला प्रश्न नंबर 10, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? दोस्तों, मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अगला प्रश्न नंबर 11, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में है। अगला प्रश्न नंबर 12, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतर होने को क्या कहते हैं? दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को वायु शोषण कहते हैं।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? दोस्तों, हमारे छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग 4% होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? दोस्तों, क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? दोस्तों, नेफ्रॉन वृक्क यानी किडनी से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? दोस्तों, अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग वृक्क की क्रिया पूरा करने के लिए होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? दोस्तों, निषेचन की क्रिया अंड वाहिनी में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? दोस्तों, भ्रूण के विकास के लिए बीजांडसन अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? दोस्तों, स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? दोस्तों, इनमें जठर एक ग्रंथि नहीं है, जबकि थायराइड, यकृत और अग्नाशय ये सभी ग्रंथियां हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों, मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? दोस्तों, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन रिसावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? दोस्तों, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन रिसावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH है। दोस्तों, TSH का फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? दोस्तों, इनमें अवटु ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? दोस्तों, इन हार्मोनों में से थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? दोस्तों, वह अंतःस्रावी ग्रंथि है परावटु ग्रंथि, जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? दोस्तों, रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, जीवन रक्षक हार्मोन
किस ग्रंथि से स्रावित होता है? दोस्तों जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? दोस्तों इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? दोस्तों इनमें इंसुलिन एक हार्मोन्स है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी होती है? दोस्तों इनमें अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों आंख का वह भाग है रेटिना, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए क्या उपस्थित होते हैं? दोस्तों मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए कॉन्स उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, आइरिस का क्या कार्य है? दोस्तों पुतली के आकार को नियंत्रित करना आइरिस का कार्य है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 37 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।